नमस्कार, मैं गणेश वाराडकर। आज कुछ बड़े अच्छे खासे मुद्दे पे आया हूँ। आपको उससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये माता जी का मंदिर है। यहाँ पे हर साल गरबा होता है। तो फिर हर साल जो ये गरबा जो होता है यहाँ पे, हर जगह पे ये जो गरबा हो रहा है, लेकिन गणपति का त्यौहार रहे या नवरात्रि रहे, पिछले 2 साल से पैंडमिक की वजह से हम कोई त्यौहार नहीं कर पा रहे हैं। जबकि भीड़ भाड़ में जो हमारे त्यौहार होते हैं महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन मज़े की बात अब है कि किसी को कोई आंदोलन कर रहा है, कहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे जो माहौल रहता है, जो गर्दी, जो जमावट रहती है, उस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन त्यौहार के लिए और हर चीज़ों के लिए इन्होंने कंट्रोल रखा है। यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार हो, अदर स्टेट के सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सब कभी कभी ऐसे लगते मिली भगत है। क्योंकि अभी इनको शायद इस कोरोना के बेस पे ही शायद आगे के चुनाव, बाकी की सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि कुछ हम प्रश्न पूछने जाए, आजकल तो आप न्यूज़ चैनल का ही देख लो, कभी कुछ, बीच में शाहरुख खान के बेटे का मिस चल ही रहा है। आज वो न्यूज़ कंप्लीट नहीं होती तब तक आज का ये ऑल ओवर इंडिया या महाराष्ट्र बंद जो भी चल रहा है, ठीक है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का लिमिटेशंस भी होना चाहिए। आज त्यौहार देखो हमारे कैसे जा रहे हैं, ये देखो पूरा सुना, नहीं तो यहाँ पे हरा भरा रहता था। लेकिन आज की कंडीशंस क्या है, हमारे त्यौहार अच्छी तरीके से नहीं हो रहे। और इसके लिए नॉट ओनली सरकार ही जवाबदार है, हम लोग भी उतने ही जवाबदार है। क्योंकि हम लोग जो चीज़ करनी चाहिए उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे। हम लोग वही घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे। हो गया, कोरोना आया, आई डोंट नो उसका तीसरा वेव आने वाला है या नहीं आने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो भगवान ने ज़िंदगी दी है, जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक हमें जीना ही है। लेकिन हम हर रोज़ मरने से अच्छा जो दिन हमको मिल रहा है उसमें खुशियाँ बांटे। और मेरी न्यूज़ चैनल से फिर से एक दरख्वास्त है कि आप ये जो लोगों को डरा रहे हो, न्यूज़ चैनल्स, अभी मुझे नहीं लगता आपके जहन से तो कोरोना चला गया है शायद, क्योंकि आपको सिर्फ टीआरपी वाइज न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चाहिए होती है। तो आप ज़रा इन चीज़ों का ज़रा थोड़ा कम कीजिए। क्योंकि बीच में हम लोग ने बोला भी था कि ऐसा अगर आपका फिर से कंटिन्यूशन में आ जाएगा तो जो पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में, या फिर 20-25 साल पहले की बात है, या फिर 10-15 साल पहले का जो दूरदर्शन चैनल पे 2 ही टाइम पे जो न्यूज़ दिखाई जाती थी, वो लोगों ने उसको प्रेफरेंस देना चाहिए और ये सब चैनल्स बंद होने चाहिए। क्योंकि ये न्यूज़ चैनल वाले भी बहुत टाइम पास की बातें करते रहते हैं और हम भी वो देखते रहते हैं। तो हम लोग को इग्नोर करना चाहिए, लाइफ को बहुत इजीली जीना चाहिए, हंसते खेलते जीना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि कोरोना पूरा चला गया है, लेकिन हमारे लिमिटेशंस हम लोग पाल रहे हैं वैसे ही जहाँ पे भी जो भी आंदोलन चल रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं है क्या, बस इतना पूछना चाहता हूँ। और उसको अलाउंस है, उसको जो हम लोग अलाउ कर रहे हैं, तो त्योहारों में भी आपने अभी थोड़ा खुलापन देना चाहिए। मेरी एक ही दरख्वास्त है हर स्टेट के, राज्य के गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि लोगों को जो अभी
उनके काम पे जाने के लिए जो तकलीफ़ हो रही है, एक वैक्सीन, दो वैक्सीन का कंपल्सेशन, राइट। लेकिन एक वैक्सीन के बाद भी अगर आप अभी अलाउ करते हो, क्योंकि 2 वैक्सीन के बाद भी पास दिया जा रहा है, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे हम लोग क्या गलत जा रहे हैं। क्योंकि भीड़भाड़ तो हो रही है, नहीं ऐसे हो नहीं रही है, हो रही है, लेकिन उस पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें इम्पोर्टेंस है उन चीज़ों पे तो कहीं पे तो कुछ चीज़ों में हम लोग को करना पड़ेगा। सो अभी तक जो भी मैंने बोला है वो सिर्फ ना कि गुस्सा है, एक दिल को छू जाने वाली बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। श्योर मैं आने वाले कुछ अगले वीडियोस में खुल के बोलूँगा। बस आउट ऑफ कंट्रोल जाके न्यूज़ चैनल वालों जैसा हम लोग को बोलना नहीं आता, हम लोग बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको टीआरपी नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे आपकी रज़ा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।